मैं बार बार बोल रहा हूं तालीम पर बोलिए, आप बार बार भाग जा रहे हैं क्यों भाई? बहराइच में जो हुआ है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर तो बोलिए ना उतना ही सरफराज पर, क्या दिक्कत हो जा रही है? आप कह रहे हैं सरफराज तालीम को नौकरी दे दो, आप कह रहे हैं देश में बेरोजगारी बहुत है, और आपके हिसाब से सरफराज तालीम भी बेरोजगार है। मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और उनमें सरफराज तालीम को भी मिलना चाहिए, उनमें सरफराज तालीम को भी मिलना चाहिए। अरे राकेश जी, आप मुझे बात ही नहीं पूरी करना चाहेंगे। और मैं पूछ तो रहा हूं ना। नहीं तो मैं ये नहीं फराज किद भाई, यूपी में जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी नौकरी मिलनी चाहिए। जो बेरोजगार है उसको नौकरी सरफराज तालीम को भी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी मिलनी चाहिए। राकेश जी, जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, बहुत शानदार, नहीं बहुत शानदार है। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं, या इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। शुभ रास्ता शिवम, आऊंगा एक शुभ रास्ता की टिप्पणी। इंटरप्रिटेशन इनके नहीं ठीक है ना, आपने तो यहां पर कह दिया शुभ रास्ता, इन्होंने यूपी में जितने बेरोजगार उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने सरफराज तालीम का नाम नहीं लिया, तो मैंने पूछा तो आपने मना किया। आप बोलिए सरफराज तालीम को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? हाँ तो ठीक है, मैं कह तो रहा हूं, आप बोलिए बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को नहीं मिलनी चाहिए। आप बोलिए फराज किद भाई, सरफराज तालीम को नहीं मिलनी चाहिए नौकरी। इस देश के जितने बेरोजगार हैं जिनके पास काम नहीं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अरे फिर कह रहे हैं आप शुभ रास्ता सरफराज तालीम को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं बोल पा रहे फराज किद भाई। राकेश जी, जब विषय नौकरी का नहीं है, जब विषय एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है, वहां प्रोसेशन, हिंदुओं की तरफ से जो प्रोसेशन निकाला गया, उस दौरान सरफराज और उसके पिता और 2-3 और लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग के तहत एक युवक की हत्या की है। अब ये मॉब लिंचिंग का मामला बनता है या ये इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन क्या हमारे देश के सियासतदानों और राजनेताओं में इतना जमीर है कि वो आज आकर के कह सके कि सरफराज और उसके पिता ने गलत किया? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। नौकरी पे मैं बाद में बात करूंगी। नौकरी पे चूंकि किदवई जी ने कहा है कि मैं पढ़ती लिखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि किस मोमेंट में किस विषय पर किस तरीके से क्या बात करनी है, चूंकि मैं पढ़ती लिखती हूँ इनके हिसाब से। तो आज ये इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित रहे और मुझे बताया जाए कि ये जो सरफराज ने किया और उसके पिता ने किया, ये किस किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी का क्राइम है? क्योंकि ये रैंडम बैठे बैठे नहीं हो गया, ये इंतजार किया गया कि प्रोसेशन होगा, इंतजार किया गया कि अब जुलूस निकलेगा, और उस जुलूस में कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया गया और उसमें एक युवक की हत्या होती है। अब इस बात पर इतनी साफ गोई से कोई तो पक्ष होगा समाजवादी पार्टी का। ये पक्ष नहीं हो सकता है कि योगी के राज में मैं तो देख करके बता सकता हूँ, क्राइम देख करके बता सकता हूँ कि परपेट्रेटर कौन होगा और अक्यूज कौन होगा और विक्टिम कौन होगा। ये लफाजियां हैं। इस स्पेसिफिक इंस्टेंट में बताइए कि कौन किसके साथ खड़ा है, सिंपल सी बात है। चलिए बताइए फराज किद भाई, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको देता हूं। आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? राकेश जी, मैं शुभराष्ट्र और शिवम दोनों से पूछना चाहता हूं। नहीं एक सेकंड, शुभराष्ट्र और शिवम में अंतर है। एक सेकंड किदवई जी, ये सब चालाकियां नहीं चलेंगी आप। नहीं, मैं ये सब चलने नहीं दूंगी। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख रही है और जो सिर्फ और सिर्फ विषय का मूल्यांकन करने बैठी है, मुझसे अगर वैसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। ये जो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी आपने कि पढ़ती लिखती है ये है, तो या तो आपने तंज कसा था, तो तंज भी कसा था, तो उसी तंज का जवाब, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका स्पेसिफिक जवाब नहीं ठीक है, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहिए। और एक लाइन में बोलिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? फराज किद भाई, शुभराष्ट्र, एक शेर सुनिए। आपने जो बात बोली, आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ। मैं ये शेर की बात नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर किसी एक परिवार नहीं आप शेर सुनाए, युवक की कोई बैठकर वाह करने लगे और शेर सुनने नहीं बैठी। आप बताइए ना, सरफराज के परिवार के साथ या रामगोपाल के परिवार के साथ? मैं शुभराष्ट्र और त्यागी शिवम त्यागी जी को दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वही बात है, सवाल ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा हुआ है किदवई जी, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या आपका ताल्लुकात है और किस तरीके से आप लोग बात करेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यूपी में दखल रखने के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं या आप सरफराज के साथ खड़े हैं? सिंपल सवाल है। मुझे ना आपके लतीफों में इंटरेस्ट है, मुझे अगर शेर सुनना होगा मैं गालिब का सुन लूंगी, मैं निकाल कर पढ़ लूंगी। सुना रहा था आपको,
आपको मैं गालिब का ही सुना रहा था। खैर नहीं, चलिए, मुझे वो सुनना मैं ही नहीं है। आपसे जो सवाल जी, पूछा जी। गया, बतौर वोटर मैं एक नेता से सवाल पूछ रही हूँ। आप आज मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं, सरफराज के साथ खड़े हैं, सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब सिंपल होना चाहिए। देखिए शुभराष्ट्र जी, एक नेता, एक राजनीतिक विश्लेषक और शिवम त्यागी से एक सवाल पूछ रहा है कि मैं नूरुल फिर कह हसन रही जो हूँ कि एक आपसे, पेशे मुझे से आपसे इंजीनियर है। अब आप मुझे ऐसा है, शुभराष्ट्र बोलने ऐसा नहीं 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 नहीं, मैं आ रहा हूं बीच में, इसमें समय जाया हो रहा है। मैं इसमें समय जाया हो रहा है और मैं मानकर चल रहा हूं फराज किरवाई साहब, या तो सर आप बता दीजिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? एक शब्द लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, बचकर निकलना चाह रहे हैं, और फिर वही मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है सर। मैं भारत के संविधान के अरे नहीं, तो भारत का संविधान रामगोपाल के लिए नहीं है क्या? अजय वर्मा, फिर शिवम त्यागी आ रहा हूं। अजय वर्मा, यही सवाल आपसे, सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं? ये ऑब्जेक्टिव डिबेट है, ये सर नो में बताना पड़ेगा। सवाल मैं कैसे पूछूंगा, ये मैं तय करूंगा ना कि मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं लिखित सवाल पूछना चाहता हूं। औरों को 5-5 नहीं, औरों को आप 5-5, तो आपको भी समय दे रहा हूं। तो मैंने कब कहा कि आपको 2 सेकंड समय दे रहा हूं? भाई आप लीजिए ना, 1 मिनट लीजिए। लेकिन मैंने आपको सवाल क्या पूछा कि सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? आप अपनी डिबेट करिए, मैं सुनता रहूंगा दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ। 2 सेकंड का समय नहीं, आपको 2 सेकंड नहीं भाई, 1 मिनट दे रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दिया। मैंने तो कहा कि सवाल पूछ रहा हूं कि आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? तो सवाल का जो हम आपसे पूछते हैं आप उसका नहीं बताते, तो आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं? पता है, हमारा सुन लीजिए। अरे आपको जवाब देने के लिए बुलाते हैं, जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार से कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। क्या महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे, बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता के हत्यारों का एनकाउंटर करेगा? हाँ नाम में बताइए राकेश। बाबा सिद्दीकी पहुंच गए, नाम में बताइए। अरे बाबा सिद्दीकी कहां पहुंच गए भाई? बाबा सिद्दीकी पर चर्चा हुई। अरे भाई, अरे और ये शिवम, नहीं ठीक है, आपका ये सवाल अपनी जगह ठीक भी हो सकता है। दूसरा बात, अरे अजय वर्मा, आपका ये सवाल ठीक भी हो सकता है, शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, उनको क्या जवाब देना है? दूसरा मेरे सवाल पर आइए। हाँ, दूसरा जवाब, दूसरा भी सुन लीजिए, और तो सुन लीजिए, अभी मेरा 1 मिनट नहीं हुआ, आप इंटरप्ट। अरे लीजिए ना, लीजिए। दूसरा मेरा सवाल कि क्या एनकाउंटर जो सुल्तानपुर में, हाँ, जो सुल्तानपुर का बदमाश था, मैन एक्यूज था, 35 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज थे उस डकैती में, एक सुनार की, एक ज्वेलर्स की, जो गले को सजाने का काम करते हैं सुनार और ज्वेलर्स, उसके 35 मुकदमे थे। क्या ठाकुर और सिंह होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं करा गया? सजाती है मुखिया के सजाती होने की वजह से? वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, भूल गए नहीं, उसका मैन की बात सुन लीजिए। शेर को छोड़ दोगे, बकरी को मार दोगे। तीसरा सवाल, क्या तर्क है भाई? सुन लो जरा, प्रोपोगेंडिस्ट जो है, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, सुन ले जरा। भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ हिंदू मुस्लिम